विस्थापन समय समीकरण। विस्थापन समय समीकरण, सबसे पहले इसमें आपका विस्थापन और समय के साथ समीकरण निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाना जरूरी है। यहां पर आप समझ सकते हैं, ये जो है आपका समय का डिनोट कर रहा है ये रेखा, और यहां से जो है ये आपका रेखा जो आ रहा है आपका वेग को डिनोट कर रहा है। वेग, वेग मतलब समझते हैं कि वेलोसिटी होता है, और ये जानते हैं इसको बोलते हैं टाइम। ठीक है, इसको जो दो रेखा जो कटित हो रहा है इसको हम मान लेते हैं ओ है, और यहां से दो बिंदु लिया, यहां पर एक वेग है u और यहां पर एक वेग है v, और यहां से आपका एक यहां पर बिंदु है, एक यहां पर बिंदु है, एक इस बिंदु को मान सकते हैं a, और इस बिंदु के b इसको c, इसको d, इसको e, इतना बिंदु मान लेंगे। मानने के बाद समझेंगे यहां पर कोई जो, जैसे में समझ लिए कोई कार है, कोई वस्तु है जो चलने वाली या डुगरने वाली है, यहां पर है, और जो स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होने के बाद कितना वेग से प्रारंभ हुआ, u वेग से प्रारंभ हुआ, अंतिम वेग उसका चाल कितना था, v वेग था, v। तो बोल रहा है कि जब v अंतिम वेग, जब गाड़ी बंद हो जाती है तो जो बंद होने के जो बीच का जो चाल रहता है, उसका बल रहता है, जो डुगुड़ता हुआ है, जो हम लोग बोलते हैं डुगुड़ कर जाती है, वही आपका जो होता है त्वरण होता है। त्वरण आप कहेंगे तो इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन बोलते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से सूचित करते हैं त्वरण को। इसका एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको समझना जरूरी है। वेग जानते हैं, वेग को वेलोसिटी कहते हैं, जो लिखवा दिए वेलोसिटी, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसको समझना अनिवार्य है। तो सबसे पहले समझते हैं इसको। देखिए, जब यहां से गाड़ी जो है चलना प्रारंभ किया, चलने के बाद आपका v वेग में, अंतिम वेग में जो उसका वेग है, और यहाँ बंद हुआ तो उसका डुगुड़ता हुआ स्थिति जो है, तो समझ लीजिए इसको हम यहाँ ले लेते हैं, और यहाँ से बंद होने के बाद यहाँ इसका ये ढाल हो गया, यानी यहाँ डुगुड़ता हुआ, इसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल, यानी यही त्वरण हुआ। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको देखिए, ढाल जो है, ढाल यहाँ पर बता सकते हैं, ढाल क्या है? ए बी है। ए बी जो ढाल जो है, सबसे पहले चलिए ढाल को लिखते हैं क्या चीज? लंब बटा आधार लिखते हैं। ये कहीं भी रूल रहता है ढाल को लिखने, ढाल बराबर क्या होता है आपका? लंब बटा आधार होता है। आधार होने के बाद समझिए ढाल को, ये जो ढाल है इसको बोलते हैं ए बी, और लंब जो है एक समकोण त्रिभुज यहां बन रहा है बी सी ए। तो ये लंब जो हो गया है आपका बी सी हुआ है, अब बटा आधार कितना है? ए सी है। इसी को, ये लंब जो ढाल है, लंब पर और आधार पर जो ढाल है, इसी को बोलते हैं ए छोटा ए का मतलब होता है त्वरण। तो इसको ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं क्या चीज? ए बराबर बी सी बटा ए सी लिख सकते हैं। तो हमको निकालना है क्या चीज? हमको निकालना है विस्थापन समय समीकरण निकालना है। तो सबसे पहले यानी विस्थापन, यानी इसका दूरी, विस्थापन मतलब होता है दूरी, यहां से लेकर और यहां तक के, यहां से लेकर यहां तक ले दूरी जो है क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे दूरी निकालने के लिए, यानी विस्थापन बोले चाहे दूरी, तो इसको हम बोलते हैं एस। क्या बोलते हैं? एस। ये दूरी है, विस्थापन है। तो इसमें एक चित्र बन रहा है, क्या चीज? ओ ए बी ई, ये एक चित्र बन रहा है। इस चित्र का नाम हो गया समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज क्या चीज? ओ ए बी ई का क्षेत्रफल लेंगे। इतना समझ में आ गया? उसके बाद समलंब चतुर्भुज ओ ए बी सी में दो चित्र बन रहा है। क्या चीज? एक बन रहा है ए सी बी बन रहा है, एक ये जो है आपका आयत है, यानी ओ ए सी ई, और यहां से यहां तक जो समय का क्षेत्रफल, आप प्लस समकोण त्रिभुज कौन? ए सी बी का क्षेत्रफल, ये ले लिए। लेने के बाद आयत का क्षेत्रफल होता है क्या चीज? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए क्या चीज है, यहाँ ओ ई है, चलिए ले लिए हम क्या चीज? ओ ई है, गुणे चौड़ाई क्या चीज ले लिए? ओ ए ले लिए। अब प्लस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार होता है। आधार क्या चीज है? ए सी, और आपका लंब क्या है? बी सी। अब यहां से देखिए ओ ई गुणे ओ ए प्लस 1/2 ए सी जो है आधार है, किसके बराबर है? ओ ई के बराबर है। यानी लिख दीजिए ओ ई। इसमें क्या करेंगे? जितना बी सी है उतना ही हम ए सी से गुणा कर लेंगे,
और AC से भाग दे देंगे, फिर कट जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा। तो ये एक प्रकार का एक देखिए यहाँ से OE गुणे OA प्लस 1/2 गुणे OE गुणे BC/AC क्या है, AB है। देखिए BC/AC क्या है, AB है। यहाँ लिख लिए क्या चीज, AB। अब गुणे AC के क्या लिख सकते हैं, AC। देखिए AC किसके बराबर है, OE के बराबर है, तो OE। अब देखिए यहाँ हम यहाँ से लिखते हैं इक्वल OE क्या है, T है, OE क्या है, सॉरी आगे पहले लिखिए OE गुणे OA प्लस यहाँ प्लस है 1/2 OE का 2 गुणा करेंगे तो OE का स्क्वायर हो जाएगा गुणे AB। अब जो वैल्यू है वो रखेंगे S बराबर OE कितना है, OE क्या है, T है, यहाँ T गुणे OA क्या है, प्रारंभिक वेग है, कितना दूरी यहाँ से यहाँ, तो प्रारंभिक वेग क्या है U है, अब प्लस 1/2 OE क्या है, T है, तो T का स्क्वायर गुणे AB क्या है, AB यहाँ निकालना है क्या चीज, AB। देखिए AB क्या है, A है, तो S बराबर कितना हो जाएगा आपका UT प्लस हाफ आगे A या T का स्क्वायर। यही आपका विस्थापन समय समीकरण। तो S जो है दूरी मान लीजिए या विस्थापन, U मतलब प्रारंभिक वेग, T मतलब समय, A मतलब त्वरण, T मतलब समय। तो आपको यहां समझना जरूरी है कि S तो दूरी मानिए या विस्थापन मानिए, ठीक है। और यहां पर U आपका क्या चीज है, प्रारंभिक वेग है, और आपका यहां पर A क्या है, त्वरण है, और T क्या है, आपका समय है। तो यही आपका मेन क्या चीज हुआ, मेन आपका विस्थापन समय समीकरण हुआ है। इसको इसी तरह प्रूफ कर समझेंगे समीकरण पर के, और इस पर का एक क्वेश्चन अगले वीडियो पर डाला जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा कि कैसे इसको बना सकते हैं। आपको ध्यान रखना है ये आपका फिजिक्स है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक शास्त्र। इसको इंटरेस्टिंग चैप्टर ले सकते हैं और विस्तार पूर्वक से समझेंगे, कोशिश करेंगे समझने के लिए। धन्यवाद।